बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 3 सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक क्लास सेकेंड ईयर, पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है हाउ वी कैन डिनोट ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम कैसे डिनोट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ एक्स इज़ ए रैंडम वेरिएबल, अगर एक्स उसका क्या हो, रैंडम वेरिएबल हो। हाउ वी कैन डिनोट, कि हम कैसे डिनोट करते हैं ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ एक्स इज़ ए रैंडम वेरिएबल, अगर एक्स उसका क्या हो, रैंडम वेरिएबल हो। इफ़ एक्स इज़ ए नॉर्मल वेरिएबल, अगर एक्स हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल हो, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिनोटेड एज, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं एक्स अप्रोचेस टू नॉर्मल मीन व सिग्मा स्क्वायर। इसमें दो चीज़ें ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, एक मीन है एक वेरिएंस है। तो हम एक्स को अप्रोच कर रहा होता है बेटा नॉर्मल को, कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करवा रहा है। इसका फर्स्ट क्या होता है, मीन, और सेकंड में क्या आता है, वेरिएंस। के ये नॉर्मल के दो पैरामीटर होते हैं, एक मीन होता है और सेकंड क्या होता है, वेरिएंस होता है। एंड रीड एज, और इसको हम पढ़ते हैं एक्स डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल, कि एक्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्मली विद मीन म्यू, जिसका मीन म्यू के इक्वल है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं, तो यही हमने उसको डिनोट करवाया है कि एक्स अप्रोचेस टू नॉर्मल ब्रैकेट स्टार्ट मीन व म्यू व सिग्मा स्क्वायर, कि इसके दो पैरामीटर हैं, फर्स्ट हमारे पास मीन है और सेकंड सिग्मा स्क्वायर, जिसे हम वेरिएंस कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व, कि नॉर्मल कर्व की शेप क्या होती है। ये बेटा फिग बना दी है, ये इसकी शेप है नॉर्मल कर्व की। द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिमॉडल सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड एज शोन फिग, कि जो नॉर्मल कर्व होता है इज़ यूनिमॉडल। पहली बात बेटा यूनिमॉडल है, इसका सिर्फ एक ही मॉड होता है। सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है, हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ है कि जब मीन, मीडियन और मॉड आपस में बराबर आ जाएं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कहते हैं। एंड बेल शेप, अब उसकी फिग को देखो, ये बेल की तरह बनी हुई है, तो उसकी शेप क्या है, बेल की तरह, एज शोन फिग, जैसा कि फिग में दिखाया गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ नॉर्मल कर्व, कि नॉर्मल कर्व की शेप क्या होती है। पहली बात बेटा इसमें तीन चीज़ें आती हैं। पहली बात कि जो नॉर्मल कर्व होता है ये यूनिमॉडल होता है, उसका एक ही मॉड होता है। सेकंड, ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, मीन मीडियन मॉड आपस में बराबर होते हैं। थर्ड बात कि इसकी शेप जो होती है वो बेल शेप की होती है, और ये शेप बनी हुई है पेज पे, बेल की तरह शेप बनी हुई है। इसका बी पार्ट है ड्रा ए स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, कि हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ड्रा करना है। प्रॉपरली इंडिकेट जी वैल्यू, जो जी की वैल्यू को इंडिकेट करवा रहा हो। जी की वैल्यू उसने दे दी है -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमने नॉर्मल कर्व या स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की शेप बनानी है। तो बेटा ऊपर वाली फिगर में जैसे हमने शेप बनाई थी वैसे हम शेप बना लेंगे। अब बात आ गई, उसने जी की वैल्यू दे दी है, तो बेटा जो हॉरिजॉन्टल जो होता है वहाँ पे जी की वैल्यू, इसकी लिमिट हमने पढ़ी थी कि ये लिमिट क्या होती है, -∞ टू +∞। तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, -∞, राइट साइड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। वैल्यूज़ क्या दे दी हैं, 0, 1, 2, 3। 0 क्या है बेटा, ओरिजिन होता है, जहाँ पे 0 लिखा हुआ है ये ओरिजिन है। 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, 0 से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू आएंगी। राइट साइड पे हमने मेंशन कर दिया 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और लेफ्ट साइड पे हमने मेंशन कर दिया 0 टू -∞, ये नेगेटिव वैल्यू है, -1, -2, -3, सो ऑन -∞ तक। यही हमने इंडिकेट करवाना था, शो करवाना था जी की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल विद ए सिंगल पीक, कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है सिमेट्रिक होती है विद ए सिंगल पीक, जब उसकी हम एक सिंगल पीक बनाएंगे, एक ही शेप बनाएंगे, 2-3 इकट्ठी नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक सिंगल पीक हो। डज दिस मीन्स दैट ऑल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, क्या इसका मतलब ये है कि तमाम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, नॉर्मल होती हैं। एक्सप्लेन करें। बेटा दोबारा स्टेटमेंट रिवाइज कर देता हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक विद ए सिंगल पीक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सिमेट्रिक होती है एक सिंगल पीक पे। डज दिस मीन, इसका मतलब ये है दैट ऑल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉर्मल, कि तमाम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, नॉर्मल होंगी। एक्सप्लेन करें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही सिमेट्रिक विद सिंगल पीक, ये तो पहली बात उसने कह दिया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है सिंगल पीक पे। ऑल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉट नेसेसरली नॉर्मल, लाजमी नहीं है कि बेटा तमाम जो हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होंगी वो नॉर्मल होंगी।
दे मे बी लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। ये लेप्टोकर्टिक भी हो सकती है, प्लेटिकर्टिक भी हो सकती है। लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक का हमने कंसेप्ट फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था थ्योरी में, वो हमने पढ़ा था कि लेप्टोकर्टिक क्या होता है और प्लेटिकर्टिक क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इन द नॉर्मल कर्व। कि मीन म्यू का और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा का क्या रोल होता है, जो हम ये कर्व या फिग बनाते हैं इसमें क्या रोल होता है। मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा गिव ए पिक्चर ऑफ नॉर्मल कर्व। बेटा ये इसकी वजह से हम नॉर्मल कर्व की पिक्चर बना सकते हैं। गिव ए पिक्चर ऑफ नॉर्मल कर्व। म्यू चेंज द पोजीशन ऑफ नॉर्मल कर्व। कि म्यू की वजह से हम क्या करते हैं बेटा, पोजीशन चेंज करते हैं। जहाँ पे ऊपर वाली क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट में हमने जो बनाया है 0 1 2 3 4, ये यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू लाई करवा रही होती हैं। जहाँ पे 0 है यहाँ पे मीन लाई कर रहा होता है। म्यू चेंज द पोजीशन ऑफ नॉर्मल कर्व। म्यू की वजह से पोजीशन चेंज होगी, जाहिर सी बात है। ऊपर वाली फिग में अगर 0 को उठा कर थोड़ा सा राइट साइड पे कर दो पोजीशन चेंज हो जाएगी फिग। अगर लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा कर देंगे फिर भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे है, अब जाहिर सी बात है ये एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। हॉरिजॉन्टल कहते हैं बेटा जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हो, वर्टिकल होता है जो लाइन खींची जाती है वो वर्टिकल होती है। एंड सिग्मा कंट्रोल इट्स हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, और सिग्मा की वजह से हम उसके फैलाव, स्प्रेड कहते हैं बेटा फैलाव को, उसके फैलाव को कंट्रोल करते होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। के नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करें। इफ़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाई, बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने फार्मूला पढ़ा था कि क्या होता है, y इज इक्वल टू 1/, सिग्मा 2 पाई का स्क्वायर रूट e की पावर -1/2 ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा होल का स्क्वायर। इफ़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कैपिटल N, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करवा दें नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को उसने कह दिया कैपिटल N, देन रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। जस्ट क्या करना है कि जो उसका फंक्शन होगा नॉर्मल का, उसको कैपिटल N के साथ बेटा मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जो हमारे पास रिजल्ट निकलेगा उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। आगे मैंने फार्मूले में मल्टीप्लाई भी करवा दिया, N को मल्टीप्लाई करवाया f(x) के साथ, फिर 1/, सिग्मा 2 पाई की पावर -1/2 x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा होल के स्क्वायर को N के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो बेटा ये N डिवाइड बाई सिग्मा 2 पाई का स्क्वायर रूट e की पावर -1/2 x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा होल का स्क्वायर हो जाएगा। आगे वही बात लिख दी कि x की रेंज क्या होती है, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। वियर जो मीन यूज़ हो रहा है म्यू, उसको हम बेटा मीन कहते हैं। जो सिग्मा यूज़ हो रहा है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ग्रेटर देन 0, हमेशा सिग्मा क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है। उसके बाद बेटा पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर एंड अपर क्रूटाइल के लोअर और अपर क्रूटाइल दे दिए हैं 15 एंड 25। बेटा लोअर क्रूटाइल को हमने पीछे भी पढ़ा है कि क्या कहते हैं, Q1 किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। अपर क्रूटाइल है तो अपर क्रूटाइल को हम बेटा क्या कहते हैं, Q3, तो Q3 किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। फाइंड मीन, हमने मीन मालूम करना है, मीडियन मालूम करना है, मॉड मालूम करना है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं बेटा, सिग्मा को, ये भी हमने मालूम करना है। आल्सो फाइंड मीन डेविएशन, हमने बेटा मीन डेविएशन भी मालूम करना है। मीन डेविएशन किसे कहते हैं, MD, जो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था मीन डेविएशन MD, वो हमने मालूम करना है। बेटा इस टाइप का जब हमारे पास एक क्वेश्चन पहले भी आया था, जब हमारे पास लोअर और अपर क्रूटाइल गिवन थे तो हमने मीन मालूम किया था। बेटा सेम वही क्वेश्चन है, तो मीन जब लोअर और अपर क्रूटाइल गिवन हो तो मीन कैसे मालूम करते हैं। बेटा मीन का फार्मूला ये होता है कि लोअर और अपर क्रूटाइल दोनों को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब है Q1 + Q3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। Q1 की जगह पर उसकी वैल्यू 15 + Q3 की जगह पर उसकी वैल्यू 25 डिवाइडेड बाई 2। 15 को ऐड करेंगे बेटा 25 में, 15 + 25 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, सेम एज इट आ जाएगा। 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 20। एक चीज़ हमने मालूम कर ली कि बेटा मीन किसके इक्वल होता है, 20 के इक्वल होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था बेटा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। तो हमने लिख दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वही मीडियन होता है, वही मॉड होता है। तो बेटा मीन भी हमारे पास, मीडियन भी हमारे पास 20 आ जाएगा और मॉड भी 20 आ जाएगा। 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम या तो लोअर क्वार्टाइल का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या अपर क्वार्टाइल का, या Q1 का फार्मूला लगा दो या Q3 का फार्मूला लगा दो। मैंने यहाँ पे Q1 का लगाया हुआ है, आपकी मर्ज़ी, आप Q3 का भी लगा सकते हो। Q1 किसके इक्वल होता है? म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा के इक्वल होता है। तो हमें बेटा किसकी वैल्यू चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 0.6745। Q1 की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? उसकी वैल्यू 15, म्यू हमने मालूम किया था 20 निकला है, तो उसकी जगह पे 20 आ जाएगा। माइनस 0.6745 सिग्मा वैसे का वैसे। अब ये माइनस 0.6745 सिग्मा ये माइनस का है बेटा, इक्वल का जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 15 में जाके ऐड हो जाएगा। 15 प्लस 0.6745 सिग्मा इज इक्वल टू 20 एज इट आ जाएगा। अब बेटा 15 ऐड हो रहा है, जब इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आऊँगा तो ये 20 में से माइनस हो जाएगा। अब 20 में से 15 माइनस करें तो क्या बचता है? 5। हमें क्या चाहिए? जस्ट सिग्मा चाहिए। तो बेटा 0.6745 जो सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 5 डिवाइड बाई 0.6745, 5 को डिवाइड करेंगे 0.6745 पे, तो बेटा ये सिग्मा की वैल्यू निकल आएगी 7.41। अब हमें लास्ट जो हमारे पास चीज़ रहेगी मीन डेविएशन, जिसे हम MD कहते हैं। तो बेटा मीन डेविएशन का हमने कल फार्मूला पढ़ा था या उसकी वैल्यूज़ पढ़ी थी कि मीन डेविएशन किसके इक्वल होती है? बेटा मीन डेविएशन इक्वल होती है 0.7979 सिग्मा के इक्वल होती है। तो बेटा हमें इसको मालूम करने के लिए क्या चाहिए? सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सिग्मा क्या निकला है? 7.41। तो सिग्मा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे 7.41। अब 7.41 ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 0.7979 के साथ, तो 7.41 को 0.7979 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा ये हमारे पास मीन डेविएशन की वैल्यू निकलेगी, जो हमारे पास क्या निकली है? 5.91। तो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में चाहिए थी हमने सब मालूम कर ली। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।